हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं ना हैशटैग बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। ठीक है, देखो बच्चा, जो आपके 20 MCQ आएंगे उसमें क्या होगा, 1 से लेकर 3 प्रश्न तो रहेंगे अनसीन पैसेज के शुरुआत के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि टोटल 5 प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, है ना। टोटल जो 5 प्रश्न होंगे ना बच्चे, वो किसके होंगे, वो बेसिक ग्रामर के होंगे। उन प्रश्नों में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे टेंस के बारे में पूछा जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आर्टिकल से पूछा जाएगा, ये सब मैंने, है ना, अंतिम समय में स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मैंने बताया है, ठीक है ना। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। रीऑर्डरिंग से आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच से आएगा, मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड, है ना, प्रीपोजिशन से आएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी में कहूँ, ठीक है, एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को आपको एक शब्द में बताना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ, है ना, कि जो कभी ना मरे, है ना, तो आप क्या कहेंगे, अमर, है ना। तो ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लाइन की जगह पर एक शब्द रख देना, है ना। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो सिर्फ इन 5 प्रश्नों को करने के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। टॉप 50 MCQ, यानी कि टोटल, यानी कि टॉप 50 बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक। तो आराम से एक कोने में जाके एकदम शांति से बैठ जाओ और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमने क्या करा है ना, मैंने क्या सोचा कि अगर मैं हर प्रश्न को बोर्ड पर बार बार लिखने लगूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा वक्त चला जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके, है ना, उसकी PPT बनाई। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे शांति से खड़ा हो जाऊँगा, आपके सामने डायरेक्ट प्रश्न आएगा, मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में प्रश्न पढ़ूंगा, चूँकि मैंने उसमें रखा हुआ है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन में देखते रहना, ठीक है। जो ऑप्शन सही होगा मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप उसको बस देख लेना, ठीक है। आपके सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में सही होने वाले हैं, इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके। देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने शुरुआत में हम प्रश्न करते जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और जो भी लास्ट में चलता चला जाएगा वो कम इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप पूरा देखो, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। मेरे पास 2 सीरीज है, मैंने उनको ध्यान से पढ़ा है। 2023 के सभी प्रश्न लिए हैं, 2022 के। कहने का मतलब ये है कि पूरा खंगाल के जांच पड़ताल करके तब जाके यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो थोड़ी सी, है ना, जहमत उठा के आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। अब तक आपके सामने प्रश्न आ चुका होगा, है ना। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप आराम से अपने क्वेश्चन में देखेंगे, और आप और हम मिल के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद आप आगे मिला सकते हैं, ठीक है। खैर, मैं यहाँ पे खड़ा हो जा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखा गया है, 4 से 8 प्रश्न रहेंगे। फिर लिखा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि आई, है ना, फिर डैश देयर विथ माई पेरेंट्स, है ना। अब इसमें विल गो भरा जाएगा। ऑप्शन ए, बी है वेंट, सी है हैड गॉन, या डी ऑल A, B, C आर करेक्ट, है ना। अब देखो, अगर मैं लिखूं आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, यानी कि मैं, है ना, अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया। आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें हम तीनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरें, है ना, तो तीनों बिल्कुल सही बैठ रहा है, गलत नहीं हो रहा। अगर हम पहला भरेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा भरेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और तीसरा भरेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी कि ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, है ना। तो जो पहला प्रश्न है, ठीक है, यानी इसके अनुसार, है ना, चौथा, तो चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, चौथे का जो सही हो जाएगा वो जाएगा डी, सही हो जाएगा, ठीक है। आप नंबरिंग पे खास ध्यान नहीं देंगे, है ना। 4, 5, 8, 10 नंबरिंग आगे आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने कई किताबों से मिला जुला के लिखा है, ठीक है। तो नंबरिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि 1 से क्यों नहीं स्टार्ट है। दूसरा पढ़ते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अगर आप क्या है, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू नो, जानना, अबाउट न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ों के बारे में, यू आर, तो आप क्या हो। अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हो, कॉशंस, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस, है ना। कॉशंस का मतलब होता है सावधान या चेतावनी, कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना या समझ, है ना।
केयरलेस का मतलब लापरवाह, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। अगर आप नई नई चीज़ों को जानने के इच्छुक हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु है ना, जो कोई नई नई चीज़ों को जानना चाहता है उसको कहते हैं क्यूरियस। यानी पाँचवें का कौन सा हो जाएगा, तो जो पाँचवां है पाँचवें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्यूरियस, यानी जिसको कहते हैं जिज्ञासु, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग एंड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज को ही रीऑर्डरिंग कहते हैं, मतलब कि ये सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसको हमें सही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो डबल एस फैमिली से स्टार्ट होगा। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको हम लोग हमेशा ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चा, ऑप्शन से करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, माई टॉयज, है ना, फिर नीचे क्या है, ब्रदर्स, और फिर क्या है, माई ब्रदर, और फिर क्या है, टू शेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, है ना। तो दूसरा वाला ऑप्शन ब्रदर लव हिज टॉयज टू माई शेयर, और तीसरा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यानी कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा भाई लव्स, है ना, पसंद करता है, टू शेयर, साझा करना या बांटना, हिज टॉयज, अपने खिलौनों को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब देखो माई ब्रदर है ना, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, लव्स आया है, यानी कि मेन वर्ब है। फिर क्या है, शेयर हिज टॉयज, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट की पहचान करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसका मतलब क्या है, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है ना। मिस स्पेल्ड का मतलब कि 3 ठो सही होगा, 1 ठो गलत होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। पहला है अबंडेंस या अबुंडेंस, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है अटेंडेंस, तीसरा है एक्सेप्टेंस, और चौथा है एक्वेंटेंस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबके लास्ट में क्या है, ए एन सी, यानी कि बी वाले में क्या है, ए एन सी वाले में क्या है, ए एन सी, डी वाले में भी क्या है, ए एन सी। सिर्फ पहली वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें क्या है, ई एन सी है, तो यही क्या है, गलत हो जाएगी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मिस स्पेल्ड है, यानी कि यही वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं यानी सतवें, सतवें का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी कि भरमार। अटेंडेंस मतलब उपस्थिति, आप जानते ही हैं। एक्सेप्टेंस मतलब कि होता है स्वीकारना, और एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, है ना। अगर आप अबेंडेंस में ई की जगह ए कर दें तो बच्चा वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं 8वां, ही जंप्ड, है ना, वह कूद गया। अब बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा या इंटो भरा जाएगा, है ना। एक ऑप्शन कट चुका है, कोई बात नहीं। जब भी कोई कूदता है ना, खास करके कुएं में या ऊपर से नीचे, तो हम वहाँ हमेशा इंटो लगाते हैं ना। इसमें 8वां का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा, यानी कि इंटो वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखो 2023 के मैंने सारे प्रश्न लिए हुए हैं, है ना। इसमें क्या लिखा गया है, सी, फिर क्या है, डैश टू द मार्केट विथ हर कजन्स, है ना। यानी कि इसमें हैड गॉन भरा जाएगा या वेंट या विल गो। देखो ये पहले प्रश्न की तरह है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। इसमें ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आप तीनों को भर के चेक कर लो, तीनों बिल्कुल सही बैठेंगे, है ना। यानी टेंस वाइज अगर आप हैड गॉन भरेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो कोई भी गलती नहीं है भाई। सेकंड भरेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और सी भरेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि गलत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 156। मैंने कहा नंबरिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नंबरिंग पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, है ना, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है कि इफ़ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग, है ना। अगर कोई बच्चा जो नई नई चीज़ों को जानना चाहता है तो ही इज़, वह क्या है, इंटेलिजेंट, समझदार है, कॉशन, सावधान है, केयरफुल, है ना। मतलब केयरफुल का मतलब क्या होता है, उसको परवाह है, या क्यूरियस, अभी तो कराता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, क्यूरियस, यानी कि वह जिज्ञासु है। जब भी कोई नई नई चीज़ों को जानना चाहता है तो वह क्या है, जिज्ञासु है। अगला बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखते हैं क्या है, इल्डर, वी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर, ही, सी, इट, है ना, वी, ये सब आया है तो ये सब्जेक्ट पहले बनेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे वी पहले होगा वही सत्य होगा, यानी कि वी वुड, सॉरी, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वी को हम कहीं बीच में नहीं रख सकते। वी सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट का काम है सबसे पहले होना। सब्जेक्ट मतलब किंग, यानी कि राजा, वो सबसे पहले रहेगा, है ना। तो वी सबसे पहले रहेगा, यानी कि 157 का डी सही हो जाएगा, और 156 का कौन सा था, डी, उसका भी डी था। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसमें यानी 3 क्या होगा, सही होगा और एक कोई गलत होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या लिखा गया है, रिसीव, बी है डिसीव और सी है कंसीव और डी क्या है, परसीव। जब भी सीव का साउंड आता है ना, यानी कि कंसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव, रिसीव ऐसा साउंड आता है तो क्या होता है ना, सी के बाद ई आई होता है। तो जिस में सी के बाद ई आई होगा वह सत्य होगा, है ना। तो पहले में सी के बाद ई आई है, सही है। दूसरे में सी के बाद आई है, दूसरा भी सही है। सी वाले में सी के बाद ई आई है, ये भी सही है। और डी में क्या है, आई ई है ना। तो यही क्या है, गलत है। ये क्या हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, डिसीव का मतलब धोखा देना, कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना और परसीव का मतलब होता है किसी को समझाना। चलिए अगला बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है आपको, सूटेबल प्रीपोजिशन भरना है ना, ठीक है। ही हैज़ नो डिज़ायर ऑफ फेम, फॉर फेम, टू फेम या एट फेम। तो इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा, तो आपको ध्यान देना है बच्चा, इसमें भरा जाएगा बी वाला ऑप्शन यानी कि फॉर। तो ये इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं बच्चा, फिक्स्ड, है ना। यानी कि डिजायर के साथ हमेशा हमेशा आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। बात करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 160, हिज फ्रेंड, है ना, डैश बिफोर ही रीच्ड द देयर, है ना। देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है ना, बिफोर और वहां पे क्या है, ही रीच्ड देयर। तो अगर आप ध्यान से देखो, बिफोर के बाद क्या है, ही रीच्ड देयर, वहां पे है पास्ट इंडेफिनिट। अगर यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है ना, और यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट, तो ध्यान रखना कि इधर होगा पास्ट परफेक्ट होगा, है ना। इधर क्या होगा बच्चा, इधर पास्ट परफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हैड गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, हैड गॉन, है ना। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हैड गॉन, है ना। ये बात एकदम एकदम ठीक है, एकदम अच्छे से याद रख लो, ठीक है। कि हिज फ्रेंड हैड गॉन, उसका मित्र जा चुका था, बिफोर ही रीच देयर, यानी कि जब वो वहां पहुंचा। तो जब वो वहां पहुंचा उसका मित्र क्या है, जा चुका था। चलिए बात करते हैं 161, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर। अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए, है ना, यू आर सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड। अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो आप क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं, यानी कि संतुष्ट हैं, पूरी तरह से क्या है बच्चा, संतुष्ट हैं। देखने तो लगेगा कि सेटिस्फैक्टरी तो वैसा ही वर्ड है, पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेटिस्फाइंग ये भी गलत हो जाएगा। डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या हो जाएगा, असंतुष्ट। और इसका जो सही ऑप्शन हो वो हो जाएगा बच्चा सेटिस्फाइड, है ना। बात करते हैं आगे, यानी कि 161 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें क्या है, अरेंजमेंट वाला करना है ना, ठीक है। क्या लिखा गया है, सी फिर लॉट अ मनी ऑफ बोरोड हैज देम फ्रॉम, ऐसे करके लिखा गया है। तो देखो इसमें सी आया है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी। तो जिसमें सी होगा वह सही होगा। तो ए में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, यानी कि बी और सी काट दो, बिल्कुल गलत है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हैज़ दोनों में आए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो सी हैज़, ए वाले में देखो फ्रॉम आ गया, तो इसको काट दो, यानी कि डी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बारोड का मतलब क्या होता है, बारोड का मतलब होता है उधार लेना। तो सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, यानी कि उसने उधार लिया ढेर सारा पैसा, फ्रॉम देम यानी कि उनसे उसने ढेर सारा पैसा उधार लिया, यानी कि 162 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं 163, इसमें क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सी एक स्पेलिंग है जो गलत है ना। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉसिबल या इम्पैक्ट, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बी, सी और डी बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट गलत है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ऐसे लिखा होता है, इम्पॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे ए होता है, पर वहाँ पे क्या है, TENT, टेंट नहीं होता, टेंट होता है ना, इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इस बात को ध्यान देना है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव होता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ पे बच्चा ई नहीं रहेगा, ए रहेगा, इसलिए 163 का ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। बात करते हैं 164, फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो फल हैं वह बांटे गए, है ना। दोज 5 बॉयज, यानी कि 5 बच्चों में। अब यहाँ पे इन भरे कि बिटवीन भरे कि इनटू भरे कि एमंग, ये क्या प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो।
अगर हम कोई चीज दो लोगों के बीच बांटते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाते हैं बच्चा? बिटवीन लगाते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच हम बांट रहे हैं तो वहां पे हमेशा हमेशा एमंग का यूज करते हैं ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 164 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात करते हैं आगे। आई एम प्राउड, ये क्या है? प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम प्राउड, हमेशा याद रखो कि प्राउड के साथ ऑफ लगता है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, है ना, मुझे अपने पुत्र पे गर्व है ना, मुझे अपने बेटे पे क्या है? गर्व है। तो प्राउड के साथ हमेशा हमेशा ऑफ लगता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 165 का। बात करते हैं आगे, ठीक है। चलिए 166 का देखते हैं। वही आ गया रीऑर्डरिंग, है ना। क्रो है, क्लेवर है, इज है, वेरी है, द बर्ड। देखते हैं। द वेरी, है ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता। द क्रो ये सब्जेक्ट हो सकता है। द बर्ड ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। अ बर्ड ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। देखते क्या है। तो पहला तो गलत हो गया। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, कुछ ठीक लग रहा है। द बर्ड क्रो गलत लग रहा है। अ बर्ड वेरी गलत है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कि जो कौवा है एक बहुत चालाक पक्षी है। तो 166 का बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पता ये कैसे आता है? ये बहुत कॉमन सेंस से आता है ना, इसके लिए कोई खास रूल वगैरह नहीं है ना। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, ठीक है, सिंपल तरीके से। 167 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे, है ना। 167, ठीक है। इसमें लिखा गया है नो सूनर, है ना, नो सूनर हैड। तो कभी भी याद रखना, अगर नो सूनर आया है, नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, यानी कि जैसे ही, है ना। तो नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, है ना। और नो सूनर के साथ हमेशा बच्चा लगता है देन। क्या लगता है? देन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वह कमरे के अंदर प्रवेश किया, है ना, फिर क्या हो जाएगा? देन ही वेंट आउट, है ना, वह वहां से चला गया, ठीक है, यानी कि वह बाहर चला गया, यानी कि कोई पहले से रहा होगा तो जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया वह जो था वह बाहर चला गया। तो इसका मतलब है कि देन यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 168 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इनमें से कौन सी एक स्पेलिंग गलत है? अब ध्यान से देखो, इसमें बिलीव है, अचीव है, डिसीव है, रिसीव है। तो अगर सीव की ध्वनि आएगी, मतलब कि अगर सीव की ध्वनि आएगी तो ई आई होना चाहिए। अगर सी की ध्वनि नहीं है, किसी और की ध्वनि है, जैसे अचीव है ना, तो अचीव में क्या होगा? आई ई होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो पहला सही है क्योंकि बिलीव है, सी नहीं है तो आई ई रहेगा। अचीव है, यही गलत है क्योंकि अगर अब देखो उसमें च आ रहा है ना, तो होना चाहिए आई ई, पर उसमें क्या है? ई आई है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी वाला मिस स्पेल्ड है, इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। डिसीव सही है क्योंकि सी के साथ आई ई होता है, और इसमें भी रिसीव भी सही है, सी के साथ आया सॉरी ई आई होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 169 169 वाला देखते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, एक जो नहीं बोल सकता, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा, एक जो नहीं बोल सकता उसको हम लोग कहते हैं डम। डम का मतलब क्या होता है? गूंगा, है ना। और डीफ का मतलब होता है बहरा। तो वन हु कैन नॉट स्पीक उसको कहते हैं डम, डम का मतलब गूंगा। और वन हु कैन नॉट लिसन उसको कहते हैं डीफ, यानी कि बहरा। और वन हु कैन नॉट वॉक, जो नहीं चल सकता उसको लेम, लंगड़ा कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। विजनलेस का मतलब जो देख ना पाए। बात करते हैं आगे 170 का, है ना। चलिए 170, है ना। ऐसा लग रहा है कि हम लोग 150 से प्रश्न से ज्यादा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबरिंग है ना। चिल्ड्रेन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम विल गो, देखो एक का प्रश्न बार बार आ रहा है, ठीक है ना। इसका डी ए बी सी ऑल करेक्ट हो जाएगा। जब भी कहीं पर ऐसा ऑप्शन हो कि ए बी सी डी ऑल करेक्ट या बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो ध्यान से उसको देख लिया करो, है ना। क्योंकि वो क्यों देगा कि ए बी सी करेक्ट, हो सकता है कि वही सही हो, तो ए बी सी ऑल करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे दिया है कि बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो उसको भी ध्यान से देख लो, हो सकता है दोनों सही हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि दोनों सही होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 170 का डी वाला। द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड, एक चीज जो किसी के द्वारा बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सर्च एक खोज कहते हैं, लर्निंग एक सीख कहते हैं, इन्वेंशन या आविष्कार कहते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, यानी कि आप क्या हो गए? आगे बढ़ गए।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आविष्कार। अगर आपने कोई चीज बनाई तो उसको आविष्कार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मोबाइल बनाई तो उसने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, है ना। तो 171 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। सी बोले तो बच्चा इन्वेंशन, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। इन्वेंशन यानी कि आविष्कार। आगे बढ़ते हैं, 172 करते हैं। रीअरेंजमेंट वाला है, संडे है, ऑन है, ही है और ईच है, चर्च है, टू गोज। तो जिसमें ही पहले होगा वह सत्य होगा क्योंकि ही सब्जेक्ट होता है। तो दो में है, बाकी दो गलत है। अब ही के बाद क्या है कि या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है तो ही के बाद मेन वर्ब आएगा, नहीं गोज, है ना। तो बी वाला सही हो जाएगा, ए वाला गलत, क्योंकि ईच कोई ना तो हेल्पिंग वर्ब होता है ना मेन वर्ब। तो 172 का कौन सा हो जाएगा? 172 का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173, है ना। इसमें क्या लिखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, है ना। इसमें भी क्या है, एक गलत वर्ड मीनिंग है, उसको हमें पहचाननी है। पहला लिखा गया मिलिट्री, फिर दूसरा है टेम्परेरी, और फिर क्या है ऑर्डिनरी, और फिर क्या है सेंचुरी, है ना। तो मुझे बी, सी और डी बिल्कुल सही लग रहा है। मिलिट्री क्या है? गलत है ना। मिलिट्री ऐसे होता है, वो मिलिट्री होता है, मिलिट्री नहीं होता है ना। MLI होता है और फिर TARY होता है, यानी कि जहाँ पे ई है वहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि 173 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसी के अंदर क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है ना। बात करते हैं 174। द टीचर पॉइंटेड, अब ध्यान से देखो, द टीचर पॉइंटेड डैश द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो पॉइंटेड के साथ आउट लगता है, द टीचर पॉइंटेड आउट, यानी कि टीचर ने पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, यानी गलती ढूंढा या गलती निकाला, और शीला ने उसे क्या किया? सही करा, है ना। तो पॉइंटेड के साथ क्या हो जाएगा? पॉइंटेड के साथ बच्चा हो जाएगा आउट, है ना। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 175, है ना। इसमें क्या लिखा गया है? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। अब यहाँ पे रिच भरा जाएगा कि रिच भरा जाएगा कि हैड रिच या रिच से, है ना। चलो समझा देता हूँ। देखो, कभी भी अगर यहाँ पे बिफोर आया है, क्या आया बच्चा? बिफोर, और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट हो, क्या हो? फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे पता क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट। क्या रहेगा बच्चा? प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अब देखो वहाँ पे ही आया है ना, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? रीच से हो जाएगा ना, ही रीच से, है ना। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच से, है ना। चलिए, 175 का डी हो जाएगा सत्य। आगे बढ़ते हैं, 176, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली। अगर आप अपना काम क्या है ना, बहुत अच्छे तरीके से यानी सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, यू आर, तो आप क्या हैं? वर्दलेस, सेंसलेस, केयरलेस, चांसलेस। तो आप क्या हैं? केयरलेस, यानी कि लापरवाह आदमी है, ठीक है बच्चा। वर्दलेस मतलब क्या होता है? जिसकी कोई कीमत ना हो, सेंसलेस जिसके पास दिमागी ना हो, चांसलेस जिसके पास मौका ही ना हो। तो आगे बात करते हैं, 177, इसमें क्या है? आपको रीऑर्डरिंग करना है, लेकिन ध्यान से देखो, मैंने कहा था, है ना, पहले चेक कर लेना कहीं यह निगेटिव या कहीं यह इंट्रोगेटिव तो नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है ना। तो ध्यान हमें क्या देना है कि इसमें कोई डब्ल्यूएच फैमिली नहीं, तो पक्का है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो आप ध्यान से देखो कौन सा सही हो सकता है ना। इसका रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? अदर वर्ड आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें डू डज नज़र आ रहा है ना। सिर्फ डू नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले रहेगा डू, ठीक है। तो डू रहेगा। डू के तुरंत बाद पता है क्या आएगा? डू के तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट, है ना। और इसमें बी और डी वाले ऑप्शन में देखो, क्योंकि ए और सी तो गलत है, तो डू के बाद नॉट नहीं आ सकता, क्योंकि डू के बाद आएगा बच्चा सब्जेक्ट, है ना। और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही ना है, ठीक है। इनको ऑप्शन से करते हैं। बात करते हैं 178 पे, है ना। खैर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? डिस्टिंग्विश, इसको मतलब डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग करना, या है ना, इसको हम कहते थे प्रतिष्ठित भी कह सकते हैं ना। एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस जो है वो कंप्लीट से आया है, इसका मतलब होता है पूरा करना। पेरिस का मतलब डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, पनिश का मतलब सजा देना। तो किसकी स्पेलिंग गलत है? पहले की, है ना, क्योंकि वो डेस्टिन नहीं होता है, वो डिस्टिन होता है ना, डिस्टिंग्विश होता है ना, डिस्टिंग्विश। यहाँ पे ई नहीं होता है, आई होता है। क्या होता है बच्चा? आई। इसलिए 178 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। चलिए
मीरा लुक्स हर पेरेंट वेरी वेल, कभी भी लुक आ जाए ना तो लुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आफ्टर लगता है। मीरा लुक्स आफ्टर यानी कि जो मीरा है वो देखभाल करती है हर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो लुक के साथ हमेशा हमेशा आफ्टर लगता है ना, लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, ठीक है। तो लुक्स आफ्टर। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट हेल्प। अब इसमें क्या है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, ए भरा जाएगा कि द भरा जाएगा या एन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा। ये सभी 2023 के क्वेश्चन है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। देखो कैसे करेंगे इसको। वी मस्ट हेल्प अ पुअर, हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए। एन क्यों लगाएंगे, वो तो वॉवेल से स्टार्ट नहीं है, इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन से होगा द का मतलब कि हम जितने भी गरीब लोग हैं हम उनकी बातें कर रहे हैं ना, कोई भी गरीब हो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, यानी कि 180 का बी करेक्ट हो जाएगा। 181 करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल पास, है ना, तो आप पास हो जाओगे, है ना। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो इसमें विल भरा जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डरिंग करना है इसका हमें। द रोड है, ऑफ है, ओबे है, वी है। देखो वी आया है ना, वी सबसे पहले रहेगा, तो वी 3 ऑप्शन में हमें दिख गया, है ना। वी के बाद तुरंत या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मॉडल वर्ब आएगा। तो वी के बाद यहाँ पे ओबे आ गया है, बी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि पहला दूसरा गलत है। वी के बाद मस्ट है, एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब है ओबे। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स, है ना। तो डी वाला गलत है। देखो कैसे बता रहा हूँ, वी मस्ट ओबे, हमें ज़रूर पालन करना चाहिए, द रूल्स ऑफ द रोड यानी कि सड़कों के नियमों का। लेकिन डी वाले में क्या लिखा गया है, वी मस्ट ओबे, हमें ज़रूर पालन करना चाहिए द रोड ऑफ द रूल्स, है ना, यानी कि नियमों का, सड़कों का, है ना। ये तो उल्टा हो गया, तो यानी सी वाला क्या है, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। 182 का सी। चलिए बात करते हैं आगे। 183 है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक सुंदर ड्रेस खरीदा। आपको बताना है कि ये जो ब्यूटीफुल है वह क्या है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या एडजेक्टिव है। तो जब भी कोई चीज़ हमें तारीफ बताती है ना, तारीफ करती है, वह ड्रेस कैसी है, सुंदर है, तो वह एडजेक्टिव है। क्या है बच्चा, एडजेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आपको मिस स्पेल्ड बताना है, ऑनेस्ट सही है, कंट्री सही है, हंगरी सही है, असिस्टेंट गलत है ना। असिस्टेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती, असिस्टेंट की स्पेलिंग ये होती है ना। यहाँ पे ई नहीं होता है बच्ची, ए होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। ये 185 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, है ना, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें। एज सुन एज, मतलब कि एज सुन एज का मतलब ज्यों ही, है ना, ज्यों ही आई रीच द स्कूल, ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल रैंग, घंटी बजी, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा बच्चा, सेकेंड फॉर्म, यानी कि रैंग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इधर पास्ट में है, क्योंकि रीच्ड आया है ना, रीच्ड का मतलब क्या है, पास्ट में है, तो उधर भी पास्ट में होना चाहिए। तो रिंग्स, विल और हैज़ रंग तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, रैंग, है ना, रैंग, ठीक है। यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 186, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा गया, कह रहा कि ही हैड टू रिपेंट, रिपेंट के साथ याद रखेंगे, रिपेंट के साथ हमेशा हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो फॉर। ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन, है ना, यानी कि उसे भरपाई, रिपेंट मतलब तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो उसे भरपाई करनी पड़ेगी जो उसने किया है ना। तो रिपेंट के साथ फॉर लगाएंगे, यानी कि 186 का डी। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, है ना, इसमें कह रहा है कि आप एडजेक्टिव पहचानो, तो गंगा एक पवित्र नदी है, नदी है पर कैसी है, पवित्र, यानी हॉली, तो हॉली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 128 है ना, अभी अभी हमने इसको करा था, ठीक है। तो ही जिसमें पहले आएगा वही सत्य होगा, और ही के तुरंत बाद क्या आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मेन वर्ब आएगा। तो न तो ए में हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, न तो सी में दिख रहा है, और न तो डी में दिख रहा है। तो ही बारोड, जिसमें ईडी लगा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, सॉरी मेन वर्ब होता है। तो इसका मतलब है कि 188 का बी सही हो जाएगा। और 189 है ना, अभी अभी मैंने आपको कराया है ना, बिलीव, अचीव, रिसीव, डिसीव, है ना। तो इसमें जो बिलीव है ए वाला ऑप्शन वही गलत है। क्यों, ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा गया है, लेकिन मैंने कहा अगर सी ना हो, है ना,
तो ये आई ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई ई, है ना, क्योंकि अगर हम रिसीव की बात करें तो रिसीव में ई आई होता है ना, लेकिन इसमें ऐसा आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब है कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 189 का ए। आगे बढ़ते हैं। 2022 में पूछे गए प्रश्नों पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या लिखा गया है? द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। कह रहा है कि एक जवान लड़का, है ना, ठीक है, भाग गया, है ना, दूर भाग गया। तो लड़का कैसा है? जवान, यानी यंग है, तो उसकी तारीफ हो रही है ना भाई, यंग है, मतलब उसकी विशेषता को बता रहे हैं ना, तो यंग क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि 108 का सी। रामू वाज लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ड। जो रामू है बहुत मेहनती है ना, इसमें हमें वर्ब पहचानना है। तो ध्यान से देखो, वर्ब का मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा। तो इसका सही आंसर, कोई लेबोरियस मत लिख देना कि मेहनती, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग, यानी कि इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वॉज। क्या हो जाएगा बच्चा? वॉज, है ना, ठीक है, जिसमें ओ यू एस जुड़ा होता है बच्चा, वो होता है एडजेक्टिव, है ना। तो ध्यान देना, क्योंकि वेरी के बाद आया है, इसका मतलब है कि वॉज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, द नाउन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग का हमें नाउन बताना है ना, तो स्ट्रॉन्ग का जो नाउन होगा वो होगा स्ट्रेंथ। क्या होगा? स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथ इसका क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर ये तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, स्ट्रेंथ का मतलब तो अजनबी होता है। तो स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, तो मजबूत का मजबूती, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो मेन वर्ब है, और जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? नाउन है, जो कि हमें बताना था। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। ईगर के साथ हमेशा, ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना, मतलब कि एकदम इसी के साथ ये लगभग करेगा। ईगर के साथ हमेशा टू लगता है, इस बात का ध्यान देंगे। 111 का सी। सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब कि विल हैव आएगा, तो सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड आएगा, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब ये है, इसका भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे। इसमें क्या लिखा है? द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, है ना। इसमें कह रहा है कि एडजेक्टिव कहना है, एडजेक्टिव भाई कौन है ना। द बॉय हेल्प, यानी कि बच्चे ने सहायता की किसकी? एक अंधे आदमी की। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। तो आदमी कैसा है? अंधा है ना। तो ब्लाइंड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त एक क्या है? मेहनती आदमी है। तो ध्यान देना, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है। तो कभी भी ध्यान से, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए ना। इसके बाद क्या आया है? ए आया है, और ए तो मेन वर्ब नहीं होता। तो कभी भी आप वर्किंग पे टिक नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, है ना। वर्किंग मेन वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब हो सकता है चाहे मेन वर्ब हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें ईज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। बात करते हैं आगे। नाउन फॉर्म हमें बताना है सक्सीड। सक्सीड जो है एक वर्ब है, सक्सीड मतलब होता है सफल होना। इसका हमें बताना है सक्सीड में क्या होता है? डबल सी डबल ई होता है ना, ये स्पेलिंग भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा सक्सेस, है ना। तो सक्सेस इसका हो जाएगा नाउन फॉर्म, और सक्सेसफुल जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव है। तो 116 का सी, है ना, 116 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आगे। 117, इट हैज़ बिन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको पता है सिंस फॉर कब लगता है ना, इसमें सिंस आएगा। क्या आएगा बच्चा? सिंस आएगा। यानी कि जब आपको न पता चले कि कितना घंटा हो चुका है, कितना दिन हो चुका है, कितना समय हो चुका है ना। सुबह से बारिश हो रही है, अब हो ही जा रही है, पता नहीं कितना हुआ, तो वहाँ पे सिंस लग जाएगा। वहीं पे होता है कि 2 घंटे से बारिश हो रही है ना, कि इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, तो कितना घंटा से हो रहा है? 2 घंटा से, तो वहाँ पे फॉर होता है, पर यहाँ पे क्या होगा? सिंस होगा। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, है ना, यानी कि वह मार्केट गया कुछ किताब खरीदने के लिए। इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा, तो जिसमें हैज़ होगा वही सही होगा। तो हैज़ बीन वाला गलत हो जाएगा, डी वाला सी। ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, यानी कि 118 का डी। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब, है ना।
इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे। कई लोग सोचेंगे कि स्टडी जो स्टडीज़ है यानी, क्योंकि स्टडी मतलब भी क्या होता है, पढ़ना होता है, उनको लगेगा कि ये वर्ब है, गलत, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए ना। तो सी, अब सी के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो कौन आएगा, मेन वर्ब। तो सी लिव्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लिव्स वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। स्टडीज बिल्कुल गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाई, क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकृत करना, मानिए कि बांटना, ठीक है। तो इसका हमें नाउन फॉर्म बताना है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आगे। सीता इज टेकिंग रेस्ट, है ना, यानी कि सीता आराम कर रही है कहाँ पे, अंडर अ टॉल ट्री, यानी कि एक लंबे से पेड़ के नीचे, एक बड़े से पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे अंडर रहेगा बच्चा, UNDER, यानी कि ऑप्शन ए वाला। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राजेश क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है, भाई लड़का कैसा बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि 122 का डी। बात करते हैं आगे। 122 हो गया है ना। अगला पढ़ते हैं, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। दोबारा से वही प्रश्न आ गया, इंटेलिजेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दे फॉट फॉर दियर नेशन, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आपको वर्ब पहचानना है कि वो अपने राष्ट्र के लिए लड़े। दे फॉट यानी फाइट मतलब लड़ना होता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा फॉट, है ना, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 125 पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोरी, है ना। देखो हमें बताना है ग्लोरी, ग्लोरी का क्या बताना है हमें, ग्लोरी का बताना है एडजेक्टिव फॉर्म, है ना। तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ग्लोरियस, क्या हो जाएगा, ग्लोरियस। और ग्लोरी का मतलब क्या होता है, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, है ना, क्या होता है बच्चा, महिमा, सम्मान कह सकते हैं। ग्लोरियस मतलब होता है समृद्धशाली, है ना, वही है ना, ठीक है, समृद्धशाली। तो कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है कि इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोरियस, बाकी सारे गलत हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज टाइम, है ना। तो कभी भी लास्ट में योर वॉच आए ना, तो यहाँ पे होता है व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, विल बी आता है, तो ही विल बी, सी वाला ऑप्शन, है ना, साफ साफ दिख रहा है। 128 करते हैं, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अभी अभी ये जस्ट अभी अभी की बात है ना, कि एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है ना। हमें इसमें क्या पहचानना है, हो रहा है नहीं, हो गया है, ठीक है। हमें क्या पहचानना है, एडजेक्टिव, है ना। क्योंकि ये प्रश्न 2022 का है, तो उस समय निर्माण नहीं हुआ था, अब हो चुका है ना। तो हमें इसमें एडजेक्टिव पहचानना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो एडजेक्टिव है वो हो जाएगा ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर मंदिर, है ना। द स्काई ग्रीव डार्क, इसमें हमें वर्ब पहचानना है, यानी कि जो आसमान है वह काला होता गया। तो यहाँ पे जो ग्रीव है, ग्रीव, है ना, वो हो जाएगा बच्चा वर्ब, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं 130। चलिए देखें, माई शूज आर मेड, कुछ ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आसान आसान से है ना। माई शूज आर मेड, देखो जब भी कोई जूता या कोई चीज किसी चीज की बनी होती है, जैसे लेदर का यानी कि चमड़े का बना है, या मान लेते हैं प्लास्टिक का बना है, या किसी और चीज का बना है, लकड़ी का बना है ना, तो वहां पे हम मेड ऑफ का यूज करते हैं, मेड ऑफ। और कोई चीज अगर किसी देश में बनी है तो वहां पे इन का यूज करते हैं, नहीं कहते मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ऐसे करके। तो अगर किसी चीज से बनी है तो मेड ऑफ, अगर किसी देश में बनी है तो मेड इन। आगे बढ़ते हैं, इट इज रेनिंग हैविली, बहुत भारी बारिश हो रही है, इसको हमें किस में चेंज करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें चेंज करना है, तो क्या आएगा, हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग हैविली। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। बात करते हैं 132, अ काइंड मैन ग्रीटेड देम, इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है, एक दयालु आदमी ने, ग्रीटेड मतलब होता है नमस्ते किया, किनको, उनको। तो दयालु आदमी है बेचारा, काइंड इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी कि 132 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज अ वरीड मैन, इसमें आपको वर्ब पहचानना है। देखो इसमें भी लोग गलती कर सकते हैं ना, उनको लगेगा वरीड, है ना,
क्योंकि इसमें ईडी आया है, वरीड मतलब चिंता करना। लेकिन आप ध्यान से समझो, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर क्या होता है मेन वर्ब होता है, फिर क्या होता है मेन वर्ब का जो होता है ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें क्या आया, ही आया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है, मेन वर्ब आना चाहिए ना, पर यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, यही तो गलती है ना। तो इसमें इज वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि ही इज वरीड, ही इज अ वरीड मैन, वह एक चिंतित आदमी है। अब बताओ यहाँ पे कोई चिंता जैसे मतलब कोई काम हो रहा है, कोई काम तो नहीं हो रहा कि वह एक चिंतित आदमी है, बस एक बात हो रही है। तो इसमें जो वर्ब है वो है इज, और वो भी क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गुड का नाउन क्या हो जाएगा, गुडनेस, सबको पता है ना, गुडनेस है ना। गुड मतलब होता है अच्छा, यह एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो गुडनेस, गुडनेस मतलब होता है अच्छाई, है ना, अच्छाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये बच्चा आपका हो जाएगा नाउन। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, कंजंक्शन सॉरी प्रीपोजिशन, ये आपको ध्यान देना है। ही इज हेल्पफुल टू मी, इसको हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आता है। तो ही इज हेल्पफुल टू मी। और एक ध्यान से देखो, इसमें विल नहीं आया है, विल बी आया है ना। तो इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। और ही इज हेल्पफुल टू मी, है ना, ध्यान से देखो, यानी कि वह मेरे लिए सहायक है। ये जो सेंटेंस है वो पेसिव वॉइस का है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट का होते हुए भी हम किसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए विल बी आया है। इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और बाकी हो ही नहीं सकता। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको क्या है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। सी पुट द पेन इन हर पॉकेट, इनटू हर पॉकेट, एट हर पॉकेट या ऑन हर पॉकेट। देखो जब भी इस तरह का प्रश्न होता है ना, ध्यान से, जब भी कोई चीज़ आप पॉकेट में रख रहे हो, है ना, कोई मान लेते हैं कोई मेढक है ना, वो कुएं में जंप कर रहा है, कोई आदमी कुएं में जंप कर रहा है ना, या आप कॉइन सिक्का रख रहे हो अपने जेब में, है ना, तो वहाँ पे हम इंटो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा, इंटो, क्योंकि आप एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गति करके जा रहे हैं ना। जैसे ये पेन है, ये गति करके जेब में गया, कॉइन सिक्का गति करके जेब में गया, कुएं में कोई कूदेगा तो गति से कूदेगा ना, तो वहाँ पे इंटो भरा जाएगा। तो 137 का बी वाला सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से डरना मत, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा, इट वॉज नॉट रेन यस्टरडे, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, इट हैड। अच्छा बताओ, अगर हम वॉज लगाएंगे तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ आईएनजी चाहिए। तो रेन तो आया है पर रेनिंग नहीं आया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिड अगर लगाते हैं तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और अगर हम डिड लगा दिए तो फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब है कि 138 का बी सही हो जाएगा। हैड नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें अगर हैड लगाएंगे तो रेन का थर्ड फॉर्म चाहिए, और रेन का थर्ड फॉर्म होता है रेन, है ना, ठीक है। वुड तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। क्यों वुड नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे आया है, और जब भी यस्टरडे आता है तो वो खास करके पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, जो कि बीती हुई बात को बताता है। द गंगा इज अ हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, कह रहा है कि गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, हॉली होगा, अभी भी बताया था। द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, है ना, यानी कि जो जो न्यूज़ है उसने मुझे चिंतित किया, है ना, ठीक है। तो इसमें आपको वर्ब पहचानना है। तो इसमें जो वर्ब है, मैंने दोबारा से कहा कि द न्यूज़, अब ध्यान से देखो, है ना, द न्यूज ये हो गया सब्जेक्ट, लेफ्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब थोड़ी आएगा, तो वरीड नहीं होगा। सही ऑप्शन है लेफ्ट, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, है ना। चलिए क्या लिखा गया है, चौथा, है ना। सोचो पहले कितना ज़्यादा था, मतलब बड़े बड़े अंकों से अब हम लोग कम अंकों की तरफ आ रहे हैं ना, 4 पे पहुंच गए, है ना। द अर्थ राउंड द सन रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब होता है चक्कर लगाना, है ना, या रिवॉल्व्ड, है ना, या रिवॉल्विंग, या रिवॉल्व, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो रिवॉल्व से हो जाएगा, यानी कि जिसमें एस लगा है वही सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तो एक क्या है ना, जब एक होता है तो ऐसे यस लगता है, तो चौथा का ए हो जाएगा। इफ़ यू राइट अ बुक, अगर आप एक किताब लिखते हो तो आप क्या हो, आप एक क्या हो, ऑथर हो। ऑथर का मतलब होता है लेखक। इफ यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, अगर आप एक गाना गाते हो तो आप एक क्या हो, सिंगर हो। अगर आप डांस करते हो तो आप क्या हो, डांसर हो, ठीक है। तो फिलहाल पांचवें का ए हो जाएगा सही, ऑथर मतलब लेखक।
आपको इसमें बताना है स्टॉर्म क्लाउड द सीन वेयर डार्क बिफोर, इसमें आपको रीऑर्डरिंग करना है ना। तो देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन बनने लायक है। स्टॉर्म क्लाउड्स द सीन वेयर डार्क बिफोर है ना, इसका हमें रीऑर्डरिंग करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, स्टॉर्म वेयर सीन बिफोर द डार्क क्लाउड्स, अच्छा जी। डार्क क्लाउड वेयर सीन बिफोर द स्टॉर्म, अच्छा अच्छा। डार्क क्लाउड्स वेयर सीन बिफोर द स्टॉर्म। बी और सी वाला ऑप्शन सेम ही लग रहा है ना, गलती से लगता है छप गया, चलो कोई बात नहीं, डी वाला पढ़ते हैं। द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड्स वेयर सीन है ना। अभी क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है ना, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन है ना। स्टॉर्म वाला भी सही लग रहा है, सब्जेक्ट हो सकता है, डार्क भी सब्जेक्ट हो सकता है, डार्क क्लाउड। कैसे करेंगे, कैसे, देखो इस तरह के प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे है स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान, और तूफान के साथ वेयर लगा है ना। अब चूंकि तूफान सिंगुलर है, वाज होना चाहिए, यहाँ पे क्या है डार्क क्लाउड्स वेयर, तो क्लाउड्स यानी कि जो डार्क क्लाउड्स यानी कि जो काले बादल हैं, वेयर, तो ये क्या है, वेयर लगा है क्योंकि क्लाउड्स हैं कहीं यानी प्लूरल है, तो इसलिए वेयर लगा है। इसका मतलब कि जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा, है ना। बी सी सेम है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कहीं है, सब्जेक्ट कहीं है, ठीक है, ऐसे करके। बात करते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, है ना। इसमें कौन सा एक स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी 3 तो गलत है। वंडर, ब्लंडर, थंडर, स्प्लेंडर, ध्यान से देखेंगे सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो थंडर का मतलब होता है ना बिजली, है ना, बिजली की गड़गड़ाहट, है ना। वंडर में ई होना चाहिए, वंडर ऐसे होना चाहिए, वंडर मतलब आश्चर्य, है ना। ब्लंडर जो है, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा भूल हो गया किसी से, है ना, उसमें भी ई होना चाहिए एक ही जगह। स्प्लेंडर है ना, इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी ई होना चाहिए, स्प्लेंडर मतलब चमकदार होता है। बात करते हैं आगे, आई विल कम होम, है ना, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, फिनिश्ड वर्क, विल फिनिश, है ना। तो पहली बात तो ध्यान से एक बात समझो, है ना, आई विल कम होम, है ना, मैं घर आऊँगा, व्हेन आई विल फिनिश वर्क, यानी कि जब मैं काम खत्म कर लूँगा, है ना। तो यहाँ पे विल फिनिश होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में गलती से भी ये मत सोच लेना कि सर जी पहले तो फ्यूचर का है तो इधर प्रेजेंट एंड डेफिनिट होगा तो आई के साथ फिनिश लगा देंगे, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे व्हेन आया, व्हेन, है ना, वो कह रहा है कि जब मैं काम कर लूँगा, जब मैं काम खत्म कर लूँगा तब मैं घर आऊँगा, है ना। व्हेन आई विल फिनिश वर्क आई विल कम होम, इसका मतलब है कि इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ यू, अब देखो स्टडी का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, देखो इसमें लगेगा, क्यों, इसमें वेन नहीं आया है ना, तो इसमें क्या रहेगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा और उधर फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, तो इसमें स्टडी भरा जाएगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, तो तुम क्या है, फर्स्ट डिवीजन पा जाओगे, है ना। ये 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखते हैं कैसे है ना। क्या है, कह रहा है कि देयर इज, भरना बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि वहां पे सम बुक्स है, यानी किताब ढेर सारी है ना, तो न तो वाज भरा जाएगा ना तो इज, यानी कि वेयर, देयर वेयर सम बुक्स इन हिज बैग, यानी कि कुछ किताबें जो थी उसके बैग में थी, है ना। बात करते हैं आगे, आगे हमें ये मतलब चूज करना है कि किसकी स्पेलिंग सही है ना। डेफिनेशन, एक्सरसाइज, अटेंडेंस, डिवीजन, इसमें जो सही स्पेलिंग है वो है डी, एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज, बाकी ए गलत है क्योंकि डिफिनेशन का स्पेलिंग ये होता है ना, डिफिनेशन, ठीक है, DEFI, तो यहाँ पे ए है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अटेंडेंस में वो अटेंडांस होता है, ए होता है तब जाके वो सही होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है ATT, है ना, अटेंडांस, है ना, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, सॉरी 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 सॉरी, एक्सरसाइज भी गलत है, एक्सरसाइज भी गलत है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सरसाइज का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे सी आया है ना इसलिए ये भी गलत है। डिवीजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डिवीजन, है ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिफिनेशन गलत, एक्सरसाइज गलत, अटेंडेंस, तीनों की स्पेलिंग गलत है, एक का सही है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सर्वेंट 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 सर्वेंट, है ना, नौकर, सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर। अब बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसमें कौन सही है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऐसे होता है, SERVANT, है ना, यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे ए होता है,
तो ऐसा किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात, दोनों जगह ई नहीं होता उसको काट देना, दोनों जगह ए नहीं होता उसको काट देना। एक जगह ए होगा एक जगह ई होगा, ऐसा नहीं होगा। एक जगह ई होगा और एक जगह क्या होगा? ए होगा। जैसे इसमें होगा वो सही होगा। सर्वेंट, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिटेड मतलब लाभ होता है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा देखते हैं। इसमें आपको करेक्ट पहचानना है, बाकी 3 ठो गलत है ना। एक बात याद रखो कि डबल टी जरूर आता है ना। तो डबल टी किस किस में है? 2 में डबल टी है। और बेनी के बाद ना ये बेनी नहीं होता है ना, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, आई नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेनिफिटेड है ना, बेनिफिटेड, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं चौथा, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। हमें करेक्ट स्पेलिंग पहचानना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कमिटी, ठीक है, कमिटी का मतलब होता है समिति, यानी कि समूह है ना, समुदाय। कमिटी में एक बात जान लो कि डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है, ऐसा जिसमें होगा वही सही होगा। और वाई तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना। तो डबल एम डबल टी डबल ई, तो ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सी एक स्पेलिंग गलत है ना। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी गलत है, एनिवर्सरी में डबल एन होता है, एनिवर्सरी है ना, एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह है ना, वह दिन जो एक साल के बाद आता है उसको एनिवर्सरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका मैं क्वेश्चन नहीं दिया है, मैं इसमें बता दूं इसमें आपको क्या पहचानना है। इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन सी एक स्पेलिंग गलत है। इम्परेटिव सही है, इमिनेंट सही है, इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, ये सही है। इलिसिट गलत है, इलिसिट का मतलब होता है अवैध है ना, यानी कि जो वैध ना हो, यानी गैर कानूनी। इसका स्पेलिंग ऐसे होता है IEECIT, और इसमें सिर्फ सिंगल एल है, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा। सेमेस्टर का मतलब होता है छवाही, इसमें हमें रॉन्गली पहचानना है, ठीक है, 3 ठो सही रहेगा। सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है संवेदी होता है ना। सेलेसियस का मतलब अयासी होता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यही गलत है, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग होता है ना वो होता है सेने है ना, ऐसे होता है सेने है ना। और यहाँ पे जो ये लिखा गया ना सेने, वो ऐसे होता है, ऐसे SCENT है ना, सेने सेंट इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वृद्ध होने वाला, वृद्ध होने वाला। हमें रॉन्ग पहचानना है। टीजर का मतलब होता है तंग करने वाला, टीथिंग का मतलब होता है बच्चों का दांत निकालना। टीडियस, इसका जो सही इसका जो गलत स्पेलिंग है ना वो है डी वाला है ना। डी वाला क्या है? बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ए सही है, बी सही है, सी सही है। टीटो, टीटो टेलर होता है ना, टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब होता है जो नशे में हो है ना, जो क्या हो? नशे में हो, ठीक है। इतना कठिन वैसे नहीं आएगा। बात करते हैं आगे, 9वां, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अ ग्रेट राइटर, एक महान लेखक हैं जिनका नाम है शेक्सपियर, उनकी सही स्पेलिंग क्या है? पहली बात तो ये है कि उनकी स्पेलिंग ना ई पे खत्म होगी, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। शेक्सपियर यानी कि बी वाला सही हो जाएगा है ना, ठीक है। आर पे नहीं खत्म होगा, आई तो बिल्कुल नहीं आता कहीं पर भी है ना, तो शेक्सपियर यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एफिडेविट, 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 एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एक प्रमाण होता है, ठीक है। इसमें सही स्पेलिंग क्या है? सबसे पहले एफिडेविट में क्या होता है? डबल एफ जरूर आता है, तो सब में आया है ना, सब में आया है एफिडेविट है ना। तो एक बात तो जानो सबसे पहले है ना कि देवी नहीं होता है ना, ऐसे कहीं पे अगर ये है ना देवी, ये नहीं होता है ना, वो डावी होता है ना, एफिडाविट है ना। तो जिसमें वो होगा वही सही होगा, यानी कि एफी यानी डी वाला ऑप्शन है ना, एफिडाविट, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं आगे कि एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की। अब देखो इसमें 2 सब्जेक्ट है ना, एक लड़का और लड़की, तो इज वाला तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे टुडे है, आज के बारे में, हैड भी नहीं आएगा क्योंकि हैड तो बीता हुआ होता है ना, ठीक है। अब जब आज की बात हो रही है ना, हैज भी नहीं आएगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर प्रेजेंट, एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। सी डेली फॉर अ ईयर नाउ है ना,
सी वॉज एक्सरसाइजिंग, सी हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ ईयर। देखो फॉर करके आया ना, सिंस फॉर जब भी आता है तो वो हैज़ बीन वाला सही होगा। अब सी है तो हैज़ बीन रहेगा, ठीक है। तो इसका वाला हो जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एक बात ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर लास्ट में यस्टरडे होता है ना, या लास्ट में लास्ट करके आ जाए, है ना, किसी सेंटेंस के लास्ट में लास्ट आ जाए, वो समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा बच्चा, ठीक है ना। वहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी। बात करते हैं आगे, बात करते हैं। यह है आर्टिकल का क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बाई अ लैपटॉप, एन लैपटॉप या द लैपटॉप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ लैपटॉप, है ना, क्योंकि एन तो भर नहीं सकते, है ना। और द ऐसे नहीं लगाते हैं ना, द जब कोई फेमस चीज हो, अकेली चीज हो, उसके लिए द लगाते हैं। कैन यू गो टू, कैन यू गो टू ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस बाई साल्ट, है ना। वह कह रहा है कि क्या तुम ग्रोसरी की दुकान पे जा सकते हो, है ना, नमक लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम द भरेंगे, क्योंकि वो जो दुकान है वो जानी पहचानी है ना। द निश्चित आर्टिकल होता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल, जिस चीज़ को हम जानते हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो अब भाई नमक वहीं से लाएंगे, कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है कि क्या तुम नमक ग्रोसरी स्टोर से ला सकते हो, तो जरूर उसके पास में होगा, तो यहाँ पे द लग जाएगा। लॉस एंजल्स हैज़ मोस्ट आइडियल क्लाइमेट, है ना। अब देखो मोस्ट, मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, से पहले आर्टिकल द लगता है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ बीन अ वेरी गुड बॉय, यहाँ पे अ भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फूड दैट यू कुड वाज वेरी गुड, वह कह रहा है कि वह भोजन जो तुमने बनाया बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे फूड को क्या करा जाता है, फूड को आप बिल्कुल एम्फेसाइज कर रहे हो, मतलब फूड को आप बता रहे हो कि जो भोजन तुमने बनाया, तो यहाँ पे द फूड भरा जाएगा, है ना। वैसे जो मटेरियल नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। ये कट गया है, ये क्या था, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर है, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, है ना। तो डिनर से पहले नो आर्टिकल, यहाँ पे एन भरा जाएगा क्योंकि आवर है ना। आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, इट इज़ अ वेरी गुड गेम, अ भरा जाएगा। जब भी किसी पद की बात हो ना, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे द लगता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं आगे। आगे जो प्रश्न है ना, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर भी मैं लिख के लेके आया हूँ, कहने मतलब कि डायरेक्ट मैंने ले लिया है, ताकि आप इसको डायरेक्ट देख पाओ और आप समझ पाओ, ठीक है। पहला क्या है, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी, एक आदमी जो अपने देश से प्यार करता है वह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब गद्दार, वह गद्दार नहीं हो सकता। पेट्रियट का मतलब देशभक्त होता है, लॉयल का मतलब वफादार, ट्रस्ट वर्दी का मतलब भी वफादार होता है। तो ट्रेटर तो नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक आदमी जो परमानेंट रह रहा है एक जगह पे, उसको कहते हैं डोमिसाइल। क्या कहते हैं, डोमिसाइल का मतलब अधिवासी, है ना। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, नेटिव का मतलब होता है राष्ट्र, है ना, ऐसे करके। वन हु लव्स मैन काइंड इज कॉल्ड, है ना, एक आदमी जो पूरी मानव जाति से प्यार करता है उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, है ना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जिसमें आशा ज़्यादा हो, है ना। और ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है एक मतलब आँख से संबंधित एक बीमारी होती है, उसको कहा जाता है, ठीक है ना। और ट्रुअंट का मतलब होता है आवारा, ठीक है। अ गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर इज टर्म्ड एज, यानी कि एक सरकार जो चलाई जा रही हो किससे, एक तानाशाह के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तंत्र, मतलब कि एक आदमी, एक तानाशाह, एक ही आदमी क्या कर रहा है, उस सरकार को चला रहा है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है। ऑलीग्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, है ना, मतलब ऐसे चलता आ रहा है ना, पहले बब्बा थे, फिर उनके बेटवा, उनके बेटवा, उनके, यानी पूरे कुल के लोग चला रहे हैं, उनको कुलीन तंत्र कहते हैं, ऑलीग्रेसी को। थियोरोक्रेसी क्या होता है, धर्मतंत्र होता है। बात करते हैं आगे। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज एज, रेमेडी का मतलब उपचार, एक उपचार है सभी रोगों का, उसको हम लोग कहते हैं पैनासिया। पैनासिया मतलब रामबाण, है ना, यानी कि जो सभी रोगों का इलाज है उसको कहते हैं रामबाण औषधि, ठीक है। मेडिसिन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। मोर देन इनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी, यानी कि कोई चीज अगर पर्याप्त हो, यानी कि जितना चाहिए उससे ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं एम्पल, मतलब कि प्रचुर, पर्याप्त, है ना। डेरिसरी का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, है ना। और लिबरल का मतलब उदार होता है। इनडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। आगे बढ़ते हैं। एन ऑफिसर फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऑफिसर जिसको क्या करा जाता है, सैलरी नहीं दी जाती, वेतन नहीं दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं होनोरेरी, यानी कि
अवैतनिक, यानी कि उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमान नवाजी होता है, और ग्रेटिस का मतलब मुफ्त होता है, फ्री का मतलब भी क्या होता है, मुफ्त होता है। अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड, एक हैंड राइटिंग जिसको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता उसको कहते हैं इलिजिबल, यानी कि अपठनीय या अस्पष्ट। लिजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ने योग्य, जो हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है ईडेबल, ईडेबल का मतलब होता है खाने योग्य, है ना। जैसे हम लोग नहीं कहते एडिबल ऑयल, यानी कि खाने योग्य जो तेल होता है। आगे बढ़ते हैं। नौवां, वन हु कैम्स टू सेटल इन अ कंट्री, एक आदमी जो देश में आया है रहने के लिए, है ना, उसको कहते हैं इमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी, है ना। वन हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर्स, एक आदमी जो क्या है, मतलब आदत रूप से क्या है, दूसरों के लिए अच्छा है, उसको कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, यानी कि परोपकारी। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक आदमी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, उसको नहीं लगता कि भगवान है ना, उसको कहते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में भरोसा रखता है। अ प्लेस टू बरी डेड बॉडीज, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे, है ना, मृत शरीर को क्या करा जाता है, दफनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमेंटेरी। सेमेंटेरी का मतलब होता है कब्रिस्तान, है ना, ये बात आपको ध्यान देनी है। द ईयरली रिटर्न ऑफ डेट, यानी कि एक वार्षिक डेट, यानी कि जो एक डेट है जो एक वर्ष के बाद आती है उसको कहते हैं एनिवर्सरी। द किलिंग ऑफ वन मैन बाई अनदर मैन, एक आदमी जो दूसरे आदमी को मार देता है उसको होमोसाइड कहते हैं, और वही आदमी अगर खुद को मार ले ना, यानी कि अ मैन किल्ड हिमसेल्फ, उसे कहते हैं सुसाइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने लास्ट में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं, जो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार आया था, है ना। तो पहला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन राइटन बाय हिमसेल्फ, यानी अगर किसी का इतिहास, है ना, तो मतलब कह रहे हैं कि किसी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन राइटन बाय हिमसेल्फ, अगर एक आदमी अपने जीवन के इतिहास को खुद लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी वो खुद लिखा है अपने बारे में। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स, अगर एक आदमी, ठीक है, का इतिहास दूसरे के द्वारा लिखा जाता है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। अ पर्सन, है ना, ठीक है, रजिस्टिंग, अ पर्सन रिजाइडिंग, अ पर्सन रेसिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक आदमी जो देश में रह रहा है लेकिन उस देश का नागरिक नहीं है उसको कहते हैं एलियन, यानी कि विदेशी। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु वाज अनलिमिटेड पावर, मानी कि एक ऐसे आदमी की सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, असीमित शक्ति है, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तंत्र। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब कि जहाँ पे श्रोतागण हो, है ना, जहाँ पे सुनने की पूरी सभा हो, उसको ऑडियंस कहते हैं। दैट इज फिट टू बी ईटेन, यानी कि जो खाने योग्य है उसको कहते हैं ईडेबल, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। वन हु बिलीव इन फेट, यानी कि जो भाग्य में भरोसा रखता है उसे कहते हैं फेटालिस्ट, यानी कि भाग्यवादी। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, अगर आप कोई नया नया बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, उसको अगर कोई मार देता है तो उसको कहा जाता है इनफेंटिसाइड, क्या कहा जाता है बच्चा, इनफेंटिसाइड। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, है ना, मतलब कि अगर किसी नियम के कानून, यानी नियम कानून के विरुद्ध अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको इलीगल कहा जाता है। हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है, उनको इग्नोरेंट कहा जाता है ना, अज्ञानी, इग्नोरेंस, है ना। तो ये, हाँ, मैंने फटाफट से आज की क्लास में ढेर सारी चीज़ें आपको बता दी है ना, मैंने कोशिश करा कि बहुत कम समय में आपको बता दूं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चा क्या इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एक बार देखो, 2 बार देखो, है ना, ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।